एक रात दिनेश काका और ज्योति बैठे हुए थे। ज्योति कह रही थी, दिनेश काका मुझे भूतों की कहानी सुनाइए ना, जिससे मुझे डर भी लगेगा। क्यों नहीं बेटी, आज मैं तुझे कहानी सुनाने जा रहा हूँ छोरियों के बारे में। छोरिया भी कहते हैं उसे। एक गांव था, वहाँ पर एक परंपरा थी, यानी कि जो हादसे होने वाले हैं वो पहले से ही बताते थे। तो एक फैमिली थी, वो शहर में से गांव के लिए निकल पड़ी क्योंकि संदीप और उसका बेटा रोहन रोहन करीब 12 साल का था, और संदीप और उसकी वाइफ उन लोग गांव जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। पर संदीप और उसकी वाइफ के साथ काफ़ी झगड़े हो रहे थे। वो छोटे छोटे बात के ऊपर एक दूसरे को चिल्लाते थे। इसके वजह से रोहन ने कहा, कुछ भी हो जाए मुझे दादी से मिलना है, मैंने कितने दिन हुए हैं देखा नहीं उन्हें। तो उसके बाद रोहन ने सोचा कि क्यों ना मैं दादी को समर वेकेशन के टाइम पर मिलने आऊँ, पर वो नहीं होगा क्योंकि समर वेकेशन की छुट्टियां तो ख़त्म हो गई थी। उनके पास बस दिवाली की छुट्टी पड़ी थी। इसके वजह से उन्होंने कहा कि ठीक है, हमें मंजूर है। फिर क्या था, धीरे धीरे रोहन ने ज़िद करके उन्हें गांव लाने के लिए मनवा लिया। आखिरकार बहुत फोर्स करने के बाद रोहन के पापा मान गए और उसे गांव लेने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद संदीप जब गाड़ी चला रहा था, उसे खेतों के सामने छोटी छोटी लड़कियां दिख रही थी। करीब 6-7 साल की होगी वो। किसी की उम्र 8 साल 9 साल। वो करीब 150 या 200 के आसपास थे, और बहुत अजीब लग रहे थे क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा है। संदीप ने उन्हें देखा और हैरान हो गया। उसे लगा कि हो सकता है कि उसका वहम हो। उसके बाद रोहन को दादी ने देखा तो रोहन बहुत खुश हो गया। वो पहले जाकर उनसे मिला। उसके बाद दादी के आँख में आंसू आ गए क्योंकि रोहन को उसने बहुत टाइम पहले देखा था। इसके वजह से उन्हें आने में दिक्कत तो नहीं हो, पूछ रही थी। उसके बाद रोहन ने हर रोज़ घूमने उमने लगा। उसे अच्छा लगा गांव में, खेतों बीतों में। उसके बाद उसके दोस्त लोग नहीं थे ज़्यादा। उसने एक दिन पूरा गुजार लिया। रात के 12 बज चुके थे। उसके बाद रोहन ने सोने की कोशिश की। उतने में उसके खिड़की के ऊपर किसी लड़की ने ठक ठक किया। उसके बाद रोहन की आँख खुल गई। रोहन उस खिड़की के यहाँ पर गया और उसने कहा, कौन हो तुम? उसने कहा कि मेरा नाम गुड़िया है और मैं इसी गांव में रहती हूँ, क्या तुम मुझसे खेलोगे? उसका चेहरा बहुत अजीब था क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो भूतनी हो। इसके वजह से उसकी उम्र होगी करीब 10 या 12 साल के आसपास। रोहन की उम्र भी उतनी ही थी। रोहन ने कहा कि ठीक है, खेलते हैं। उसके बाद वो रोहन को लेके वो खेतों के यहाँ पर जाने लग गए। उसने कहा कि मैं एक काम करता हूँ, मेरी दादी को बताता हूँ ताकि वो चिंता ना कर पाए, नहीं तो सब लोग मुझे ढूंढने आएंगे। तो उस लड़की ने कहा, हाँ हम इधर ही जा रहे हैं, ज़्यादा लंबा नहीं है, तुम घर पर आ सकते हो, पर मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। उसने कहा कि तुम्हें क्या दिखाना है? उसने कहा कि जो तुम्हारी दादी है, मुझे उसका असली चेहरा दिखाना है, इसके वजह से मैं तुम्हें अपने साथ ले जा रही हूँ। फिर उसने कहा, मैं ऐसे कैसे यकीन कर लूँ, तुम मेरे लिए अनजान व्यक्ति हो और मैं तुम्हारी बात कैसे मानूँ? उसके बाद उसने कहा इसे फिर उसने कहा, तुम्हारी बात भी बराबर है, पर तुम्हें यकीन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मेरे जैसे लड़कियों को उन लोग मारते रहेंगे। कौन मारते रहेगा? मैं समझा नहीं। मुझे ठीक से समझाओ। इसके वजह से तो तुम्हें समझा रही हूँ। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सारा किस्सा दिखा दूंगी जिससे तुम्हें डर लगेगा। ऐसा हुआ क्या था, मैं देखना चाहता हूँ। फिर रोहन उस लड़की को देखकर हैरान हो गया। वो लड़की ने रोहन का हाथ पकड़ा और उसने खेतों के यहाँ पर जाने लग गई। रास्ता थोड़ा 5-10 मिनट का था, पर उन लोग रात के 1 बजे के आसपास वहाँ पर चले गए। उसके बाद रोहन को लड़की एक कुएं के यहाँ पर लेकर गई तो उसने देखा वहाँ पर करीब 150-200 लड़कियाँ थी। उन्हें देखकर रोहन को देखकर वो खुश हो गई और उनसे पूछा,
गुड़िया ये कौन है? उसने कहा कि ये हमारे गांव आया है, इसे गांव का नियम नहीं पता, तुम बता दो ना। फिर उसने कहा मुझे पता नहीं था कि इस गांव में नियम भी है, मैं पढ़कर आता था। पर तुम बहुत लेट हो चुके हो, क्योंकि तुम्हारी फैमिली के वजह से ही हम लोग की ये हालत हो गई है। जितने भी लड़की लोग थे उन लोग सारे के सारे उनके चेहरे वेरे सब बिगड़ने लग गए। जो नॉर्मल आँखें थी आंखों में खड्डे हो गए और उसे देखकर रोहन काफ़ी डर गया। उसके सामने रोहन ने उन्हें मरते हुए देखा, जैसे कि वो पानी का कुआं था, उसके अंदर 100-200 लड़कियां अपने आंखों के सामने अपनी जान दे रही थी। रोहन उसे देखकर काफ़ी डर गया, उसके हाथ पैर थर-थर काँपने लगे। उसके बाद रोहन ने कहा ये सब क्या हो रहा है? मैं जो देख रहा हूँ सच है या ज़रूर कुछ गड़बड़ है? उसके बाद उस गुड़िया ने रोहन के अंदर आत्मा उसकी कनेक्ट कर ली, यानी कि उसके शरीर उसको पकड़ लिया। उसके बाद रोहन ने जो देखा, रोहन की आंखें लाल हो गई। रोहन भागते भागते अपने दादी के कमरे पर गया और वहाँ पर दादी को ढूंढने लग गया। उसके बाद रोहन ने अपनी दादी को ढूंढ लाया और अपने हाथों से उससे कहने लगी क्या हुआ, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो? तो रोहन ने उसके दादी का गला दबाने लग गया और रोहन का चेहरा पूरा धीरे धीरे नीला पड़ गया था। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने उसके ऊपर कुछ कर दिया हो। रोहन के पसीने निकल रहे थे। उसके बाद रोहन के मम्मी पापा होश में नींद में से उड़ गए और रोहन को पकड़ने लग गए और कहने लगे छोड़ दे, तेरी दादी है वो, तेरे लिए कितना कुछ किया है। उसने कहा नहीं, ये कोई दादी नहीं, ये एक बच्ची को मारने वाली किलर है। मुझे पता नहीं, मैं इसे मार कर ही रहूँगी। उसने कहा कि कौन है तू? रोहन, मैं तुम्हारी बहन हूँ। इसने कई साल पहले, यानी कि कुछ टाइम पहले, इसने मुझे कुएं में डाल दिया था। फिर रोहन ने पूछा उससे तुमने ऐसा क्यों किया, हमें कुएं में क्यों डाला? तो उसने कहा कि हमारे गांव का नियम है, लड़की होगी तो हम उसे मार देते हैं, कुएं में डाल देते हैं। ये हमारा गांव का मामला है, इसके वजह से लड़का हो तो ही ज़िंदा रह सकता है यहाँ पर। उसने कहा ऐसे। उसके बाद रोहन ने कहा सबकी ज़िंदगी है, सबको जीने का हक होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लोग की समाज सेवा ऐसी होती है, ऐसा मत करो, क्योंकि सब लोग की लाइफ है। रोहन ने कहा मुझे कुछ पता नहीं, मैं इसे मार कर रहूँगा। उसके बाद उन लोग ने रोहन को काफ़ी रोकने की कोशिश की। उसके बाद रोहन ने लगातार उस दादी को मारने लग गया। धीरे धीरे रोहन के घर वाले उसे देखकर हैरान हो गए, उन्हें लग रहा ही नहीं था कि वो रोहन है, बदल गया था। उसके बाद उन लोग सुबह होते ही उस गांव को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए, क्योंकि उनके साथ जो हादसा हो गया था उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसके बाद रोहन ने उनसे पूछा हमारे गांव में क्या नियम है? उन लोग कहते थे कि अगर लड़की होगी तो हमें उसे कुएं में डालना होगा, क्योंकि लड़कियों का रूल ही है उन्हें ज़िंदा नहीं रहने का। ऐसा नहीं होता। रोहन ने कहा तुमने मेरी बहन को छीन लिया मुझसे, तुमने ठीक नहीं किया। उसके बाद रोहन, तभी हम छोटे थे, हमें इतनी नॉलेज नहीं थी, इसके वजह से हम उसे बचा नहीं पाए। आज के इसमें अच्छा है, हम सबको बराबर का हक देते हैं। हाँ, पर आपकी लापरवाही की वजह से एक बेगुनाह की जान चली गई, हम कुछ नहीं कर पाए। फिर क्या था? उन्होंने सुना, रोहन को बताया रोहन, जो तुम्हें रात में उठाने आई थी, ऐसी कई आत्मा उस गांव में मौजूद है जो अपना बदला लेने के लिए आती है। उसने भी वही किया, उसने तुम्हारी बॉडी ली और उसको यूज़ करके जो किलर है, यानी कि जो हत्यारा है, उसे मार दिया और अपना बदला ले लिया। तो कैसी लगी कहानी ज्योति तुझे? कहानी काफ़ी अच्छी थी, मुझे पसंद आ गई। तो दोस्तों, आपका क्या ख़्याल है मुझे कमेंट्स में बताओ। हाँ दोस्तों, गांव के नियम होते हैं कि कोई भी लड़की को मार देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सबको अच्छी अच्छी लाइफ मिलनी चाहिए। हमारा
धर्म बीरम कुछ नहीं है, सब लोग को जीने का हक होना चाहिए। लड़की हो या लड़का, हमें मंजूर संभालना चाहिए, ना कि उसके साथ भेदभाव चाहिए। जिसको संतान है उसे वैल्यू समझ में आती है, जिसे नहीं है वो बहुत पछताता है, क्योंकि उसे मजबूर होता है, सब लोग को देखा नहीं जाता उससे। इसके लिए ऐसा मत करो, क्योंकि ये कहानी ऐसे ख़त्म होनी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी कमेंट्स में बताओ। आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था? नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। क्या आपके पास भी ऐसी डरावनी कहानी है? अगर होगी तो हमें कमेंट कर दो, हो सकता है कि मैं आप सबके सामने लाने की कोशिश करूँ। दोस्तों, ये कहानी है छोरिया की। इनके साथ मूवी आने वाली है, उनमें दिखाएगा गांव में परंपरा लड़कियों को कुएं में कैसे ढकेलते हैं। उसके बाद वहाँ पर कई आत्मा अपना बदला लेने के लिए आती है। देखना ना भूले, अमेज़न प्राइम पर। तो कैसी लगी हमारी कहानी कमेंट्स में बताओ, एक लाइक ज़रूर करना।